तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सीरीज यूजीसी नेट का, जो कि यूनिट फर्स्ट है, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड इंटरनेशनल बिजनेस। इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे द बेसिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, और हम मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी तक स्टडी करेंगे, ठीक है। और इसमें हम कॉन्सेप्ट एंड टाइप, एलिमेंट्स ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक सिस्टम, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, ये हम देखेंगे। और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, रोल ऑफ गवर्नमेंट इन बिजनेस, लीगल इन्वायरमेंट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फेमा, सोशल कल्चर फैक्टर्स, ये सब जितने भी टॉपिक बच रहे हैं ये सेकेंड वाले में हम कवर करेंगे। और ये सीरीज इसी तरह चलती रहेगी जब तक ये हम पूरा यूनिट ख़त्म ना कर ले। फिर इतना करने के बाद हम आगे फिर बढ़ेंगे, तीसरे वीडियो में हम इंटरनेशनल बिजनेस को स्टडी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। तो देखिए, फर्स्ट आपका क्या है, बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट हम एक तरफ से ऐसे बोल सकते हैं कि हमारा जो बिजनेस है उस बिजनेस में क्या चल रहा है, ठीक है। एक होता है इसमें इंटरनल फैक्टर, ठीक है, एंड दूसरा होता है आपका एक्सटर्नल फैक्टर, ठीक है। अब दो फैक्टर होते हैं। एक फैक्टर तो जो होता है कि अपनी कंपनी के अंदर ही जो कार्य हो रहे हैं, ठीक है, उनको मैनेजमेंट करना, जैसे कि एम्प्लॉय हुआ, मैनेजमेंट, कंपनी पॉलिसीज़, ये हमारा क्या है, इंटरनल बिजनेस है, बिजनेस इन्वायरमेंट है। कि मतलब हमारे जो कंपनी है उसके अंदर का क्या वातावरण है, क्या उसको मैनेज किया जा रहा है, कैसे और कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है उसको, ठीक है। ये हो गया आपका इंटरनल। एंड एक्सटर्नल में क्या होता है कि जो भी बिजनेस इन्वायरमेंट जो हमारे बिजनेस से, जो व्यापार के रिलेटेड होता है, उस व्यापार के रिलेटेड में आप देखिए एक्सटर्नल क्या होता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज़ मतलब आपका ये हुआ कि कोई पॉलिसीज अगर आई है गवर्नमेंट के द्वारा तो उसको फॉलो किए हैं कि नहीं किए हैं। इकोनॉमिक कंडीशन, तो इकोनॉमिक कंडीशन कहने का मतलब ये हुआ कि वर्ल्ड की जो इकोनॉमिक है और अपने कंट्री की जो इकोनॉमिक है उसे मैनेज है और कैसे चल रही है उसको ध्यान देना पड़ेगा। एंड उसके बाद टेक्नोलॉजी, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज किया जा रहा है, और कंपटीशन, कल्चर, इटीसी। अब देखिए, आप इकोनॉमिक कंडीशन, गवर्नमेंट पॉलिसी ये तो देख लिए, बट टेक्नोलॉजी आपको देखना पड़ेगा कि जो भी बिजनेसेस हो रही हैं वर्ल्ड में या अपने कंट्री में, तो कैसे वो इंप्लीमेंट करें, कैसे बढ़ा रहे हैं, तो उसको भी देखना पड़ेगा। तो टेक्नोलॉजी को, नई नई टेक्नोलॉजी हमको यूज़ करनी पड़ेगी। और कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा हो गया है, तो कंपटीशन में आपको देखना पड़ेगा, ओके, कि कैसे आप अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। एंड कल्चर, आप कल्चर का भी ध्यान रखेंगे कि क्या कल्चर चल रहा है उसका, ठीक है। तो ये होता है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। आप इसको अपने भाषा में आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो देखिए कि फर्स्ट है इसका डायनेमिक, इट कीप्स चेंजिंग, न्यू टेक्नोलॉजी चेंजिंग, कस्टमर प्रेफरेंसेस। मतलब क्या होगा कि डायनेमिक्स क्या है, ये चेंजिंग करता रहता है। न्यू टेक्नोलॉजी, अभी हमने बात किया था टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार से कि नई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, उसको चेंज करता रहता है, और कस्टमर के जो भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे मुझे कोई दूसरा लैपटॉप पसंद है, किसी को कुछ दूसरा लैपटॉप पसंद है, मुझे HP का पसंद है, किसी को डेल का पसंद है, तो उस प्रेफरेंस के हिसाब से देखा जाता है कि कौन ज़्यादा पसंद कर रहा है, ठीक है। एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है, कॉम्प्लेक्स, मेनी फैक्टर्स आर इंटर रिलेटेड एंड इफेक्ट बिजनेस सोलिडेंसी, ठीक है, ये भी सही है। एंड उसके बाद आता है अनसर्टेन, फ्यूचर इवेंट आर अनप्रिडिक्टेबल, मतलब सडन इकोनॉमिक स्लोडाउन, जैसे कि इकोनॉमिक्स में एकदम सडन, तुरंत ही, मतलब बहुत कम हो जाती है, बहुत धीमी हो जाती है इकोनॉमिक्स ग्रोथ, ठीक है। एंड आपका फोर्थ है, एक मिनट, आपका ये फोर्थ है इंटर रिलेटेड, ठीक है, चेंज इन द वन फैक्टर इफेक्ट्स अदर, मतलब इन्फ्लेशन इम्पैक्ट डिमांड, ठीक है, ये हो गया आपका। एंड फिफ्थ आपका है एक्सटर्नल नेचर, तो एक्सटर्नल नेचर भी हो जाता है, ठीक है। एंड सिक्स आपका मल्टी, देखिए फिफ्थ वाला मैं बताता हूँ कि एक्सटर्नल नेचर, जैसे कि जो भी मोस्ट फैक्टर आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ बिजनेसेस, ओके। एंड सिक्स आपका है मल्टी डिमिनेशल, इट्स इफेक्ट बिजनेस इन मल्टी वे, सोशली, लीगली एंड पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ठीक है। एंड देखिए कि जो बिजनेस इन्वायरमेंट है उसका इंपॉर्टेंस क्या है, ये भी देखना जरूरी, क्या उसके महत्व हैं। तो इट्स हेल्प टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी, हाँ, ये अपॉर्चुनिटी को हेल्प करता है। एंड आइडेंटिफाई द थ्रेट्स, असिस्ट इन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, ये आपका इंपॉर्टेंस हो गया, ओके। एंड सेकेंड हम बढ़ते हैं कि टाइप, ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट के टाइप क्या होता है। इंटरनल इन्वायरमेंट तो दो ही प्रकार के होते हैं, हमने
स्टार्टिंग में बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल में आपका आता है ह्यूमन रिसोर्स, जिसको एम्प्लॉय स्किल एंड मोटिवेशन, ये सब आता है उसमें। एंड कंपनी कल्चर, वैल्यू, विजन एंड वर्क इन्वायरमेंट, कैसा काम किया जा रहा है, कितने घंटे का काम होगा ये। एंड फिजिकल रिसोर्स, बिल्डिंग, मशीन, टेक्नोलॉजी, ये सब फिजिकल रिसोर्सेज हो गए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एबिलिटी टू इनोवेट, मतलब नई चीज़ों का आविष्कार करना। एंड उसके बाद फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कैपिटल एबिलिटी एंड क्रेडिट पॉलिसी, उससे क्या कैपिटल अप्रोच, क्या कैपिटल एबिलिटी है एंड क्रेडिट पॉलिसी से, ठीक है। एंड आपका आता है सेकेंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में ये बाहर के होते हैं, ठीक है, आउटसाइड ऑफ बिजनेस। तो इसमें भी माइक्रो एंड माइक्रो टू टाइप्स के होते हैं। तो माइक्रो होता है कि कस्टमर, ठीक है, डिमांड एंड रेफरेंस, कंपटीटर, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर जैसे, या इंटरमीडिएट जिसको हम होलसेलर या रिटेलर भी बोलते हैं। एंड पब्लिक, मीडिया, लोकल कम्युनिटी, ये सब हुआ, ठीक है। एंड माइक्रो इन्वायरमेंट, ये क्या होता है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, सो कल्चर्ड इन्वायरमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट एंड नेचर, ग्लोबल इन्वायरमेंट, ठीक है, या माइक्रो इन्वायरमेंट होते हैं सब। एंड थर्ड आपका है कि एलिमेंट ऑफ बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है, तत्व है। तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, तो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट क्या है कि जो गवर्नमेंट स्टेबिलिटी, जो पॉलिसीज बनाती हैं उसको अच्छे से देखना, जैसे कि मेक इन इंडिया, इसको देखकर बहुत सी, जब गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया का इन्वेट किया, इनमें आविष्कार की तरफ से किया था बोल सकते हैं, तो उस समय कंपनियों ने बहुत जोर दिया, ठीक है, कि मेक इन इंडिया, मेक इन इंडिया। तो ये एक पॉलिसी आती है, फॉरेन ट्रेड रेगुलेशन के द्वारा हो सकता है कि अगर इन किसी भी गवर्नमेंट ने अगर बोला है, हमारे इंडिया ने बोला है कि मेक इन इंडिया का रूप में ये मैन्युफैक्चरिंग होना चाहिए, तो होगा, ठीक है। ये पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हुआ। एंड इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, नेशनल इनकम, जीडीपी ग्रोथ रेट, इन्फ्लेशन रेट, एम्प्लॉयमेंट लेवल, जैसे कि लो इंटरेस्ट रेट इनकरेज बिजनेस टू बोरो एंड इन्वेस्ट, ठीक है। एंड साइको कल्चर इन्वायरमेंट, इसमें होता है कि ग्रोथ ऑफ हेल्थ, डिमांड एंड ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। अब इसमें क्या है कि देखिए पॉपुलेशन तो ग्रोथ बहुत तेज हो रही है, तो इसमें हमको देखना पड़ेगा क्या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं जिसको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। एंड फोर्थ आपका है टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। तो अब देखिए टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट क्या है कि जैसे यूपीआई पेमेंट हुआ, ई कॉमर्स हुआ, ये सब हमारे टेक्निकल इन्वायरमेंट है, ठीक है। एंड उसके बाद आता है लीगल इन्वायरमेंट। तो लीगल इन्वायरमेंट में जैसे कंज्यूमर प्रोटेक्शन हुआ आपका, ओके, देखिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन हुआ, राइट जो मिल रहे हैं वो सब, ठीक। एंड आपका आता है 6 नेचुरल एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट, जैसे नेचुरल, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज, क्लाइमेट एंड वेदर, ग्लोबल ट्रेड, ठीक है। इन सब में बहुत ही इफेक्ट पड़ता है। एंड हम आगे बढ़ेंगे तो फोर्थ आपका आता है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, ठीक है। तो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट include all the economic factor, economic environment include all the economic factor that influence business activity। इसमें आता है आपका ग्रोथ रेट, इकोनॉमिक, पर कैपिटा इनकम, इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट पैटर्न, एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट, फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज, ठीक है, एंड गवर्नमेंट बजट एंड फिजिकल पॉलिसीज। ये आपके हो गए इकोनॉमिक, आर्थिक, पर्यावरण, ठीक है। एंड इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, ठीक। तो इकोनॉमिक सिस्टम आपका, इकोनॉमिक सिस्टम इज हाउ अ कंट्री डिसाइड टू प्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंज्यूम गुड्स एंड सर्विसेज, ओके। तो फर्स्ट है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक्स। तो इसमें ऑल रिसोर्सेज आर प्राइवेटली ओन्ड, ठीक है, एंड प्राइस डिटरमाइंड बाय डिमांड एंड सप्लाईज, एग्जांपल यूएसए एंड यूके। एंड सेकेंड है सोशलिस्ट इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट ओन एंड कैपिटल ऑल रिसोर्सेज, एंड objective is social welfare, no profit, North Korea and Cuba. Mixed economics, both private sector and government sector play a role, combines profit motive and social welfare, India and France, ठीक है। तो आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। आगे है आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज। तो इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, जो गवर्नमेंट के द्वारा, देखिए इकोनॉमिक पॉलिसी आर गाइडेंस मेड बाय गवर्नमेंट टू मैनेज कंपनी। तो फर्स्ट है आपका मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी कंट्रोल बाय द
आरबीआई डील विथ मनी सप्लाई, इंटरेस्ट रेट एंड क्रेडिट फ्लो, ठीक है, आरबीआई के द्वारा मैनेज किया जाता है, ये मॉनेटरी पॉलिसी हुआ। उसके ऑब्जेक्ट है कंट्रोल इन्फ्लेशन, ग्रोथ एंड मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी। इसके टूल क्या है, मतलब किसके द्वारा ये कंट्रोल करता है, रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, कैश रिजर्व रेट रेशियो है, स्टेट लिक्विडिटी रेशियो एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब कि आपका जो शेयर परचेज वो करते हैं हम लोग, शेयर मार्केट एंड फिजिकल पॉलिसीज कंट्रोल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, डील्स विथ टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। एंड इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं कि प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, मेंटेन एम्प्लॉयमेंट, कंट्रोल इन्फ्लेशन, इनकरेज रीजनल डेवलपमेंट। टूल्स, तो टूल्स इसके किस तरफ से होते हैं कि जो अपना डायरेक्ट टैक्स लगाते हैं, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, जीएसटी, कस्टम ड्यूटीज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब्सिडी एंड वेलफेयर स्कीम्स, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो ये हमारा रहा आज का वीडियो। हम नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कि पॉलिटिकल इन्वायरमेंट, लीगल इन्वायरमेंट एंड बाकी जो टॉपिक है वो कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइए कि कौन सा पार्ट आपको अच्छा लगा। थैंक यू।